वेलकम टू इन्फो डेस्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ एक पेपर करेंगे जो कि असिस्टेंट का हुआ है ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 7 अगस्त को। तो कंप्लीट 100 क्वेश्चन हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह के ओरिजिनल पेपर्स मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की जानिब। पहला क्वेश्चन था कि विच नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मीटिंग 2019। तो यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग थी 2019 की, उन्होंने पूछी थी कि किस नंबर की थी, तो वो 74th रेगुलर सेशन था जनरल असम्बली का। हाउ मैनी सन्स हैड रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह इन्होंने सन्स पूछे थे, तो कितने सन थे रंजीत सिंह के? टोटल 8 सन थे, लेकिन जो सिर्फ 2 सन उसने एक्नॉलेज किया था, वो नीचे मैंने इसकी तफसील लिखी है। उसके एक का नाम खड़क सिंह था और दूसरे का दलीप सिंह था। OIC टोटल मेंबर, OIC के कितने मेंबर हैं? तो OIC की टोटल मेंबर जो आजकल हैं वो 57 हैं। करंट हमास लीडर, तो करंट हमास के लीडर का नाम उन्होंने पूछा था, तो इस्माइल हानिया इसका राइट आंसर है। तो एक बात बता दूं कि जो आजकल PPC के जो पेपर हो रहे हैं इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जो करंट अफेयर आ रहा है ज़्यादातर वो इंटरनेशनल करंट अफेयर आ रहा है, तो आप उसी को ज़रूर देखें। When did यूनाइटेड किंगडम लीव द यूरोपीय यूनियन। तो यूनाइटेड किंगडम ने कब लीव की थी? तो उन्होंने डेट पूछी थी, तो वो 31 जनवरी 2020 है। सार्क बिलोंग्स टू सार्क साउथ एशियन की कंट्रीज़ है। हु इज़ द चूटू राम कौन था? तो ही फॉर्म द यूनियनिस्ट पार्टी, उसने यूनियनिस्ट पार्टी जो बनाई थी 1923 में, और उसका दूसरा नाम था ज़मींदारा लीग, तो इसी का फाउंडर था। व्हाट वाज द वाइफ नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी था, उसका वाइफ का क्या नाम था? तो उसके वाइफ का नाम कास्तूरबा। तो उसने उसके साथ जब वो 13 साल का शादी की थी, और इनके दोनों के दरमियान जो 5 इनके बच्चे थे। ये नीचे तफसील मैंने लिखी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी तरह के भी हो सकता है, ताकि तो सारे क्वेश्चन मैंने तफसील थोड़ी सी लिखी है हर क्वेश्चन की। आगे मंगला डैम कहाँ पर है? तो मंगला डैम जो है ना वो आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और झेलम रिवर पर है। व्हाट डायरेक्शंस डज ए कैंपस ऑलवेज पॉइंट्स। तो नॉर्थ की जानब हमेशा होता है जो कैंपस डायरेक्शन पॉइंट्स होता है। गल्फ कोऑपरेशंस कब बनी थी? तो ये 1981 में बनी थी अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो उसका हेडक्वार्टर जो है ना वो रियाद सऊदी अरेबिया में है। ओल्ड नेम ऑफ कोट दीजी का उन्होंने ओल्ड नाम पूछा था, तो उसका सही आंसर था फोर्ट अहमदाबाद। व्हाट वाज द नेम ऑफ सार्क सैटेलाइट। सार्क सैटेलाइट का एक सार्क सैटेलाइट उन्होंने बनाई थी, उसका नाम पूछा था, तो उसका नाम साउथ एशिया सैटेलाइट है। ये डेजिग्नेटेड बाय GSAT-9 इन्होंने बनाई थी, डिज़ाइन किया था। तो ये कब लॉन्च हुई थी? अगला क्वेश्चन इस तरह का कह सकता है, तो ये मैंने इसका लिखा है कि ये 5 मई 2017 को लॉन्च हुई थी। लियाकत नेहरू पैक्ट साइन। तो लियाकत नेहरू पैक्ट जो था वो दिल्ली में साइन हुए थे 8 अप्रैल 1950 में। टोटल नंबर ऑफ जजेज ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट का बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है, तो कितने इसके जजेज हैं? तो इसके 47 टोटल जजेज हैं। ये कहाँ पर है इसकी तफसील मैंने लिखी है कि स्ट्रेटसबर्ग फ्रांस में। वन शेख मुजीबुर रहमान डाइड। शेख मुजीबुर रहमान कब वफ़ात पाई? तो उसने वफ़ात 15 अगस्त 1975 को वफ़ात पाई थी। और इसका एक और क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन है कि लोग कन्फ्यूजन पैदा करता है कि वो पहले प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश की। तो वो सबसे पहले जो है ना वो प्रेसिडेंट ही थे बांग्लादेश के, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, और जब उनकी वफ़ात हुई तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ही थे। विच कंट्री इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो इसका सही आंसर था कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो सारे जो है ना वो ईस्ट पैसिफिक की जानिब। कोरिया वाज द कॉलोनी ऑफ विच कंट्री। तो कोरिया जो है ना वो जापान की कॉलोनी रही है, तो सही आंसर इसका जापान है। ये 1910 से लेकर 1945 तक ये जापान की कॉलोनी रही है। येल्टा कॉन्फ्रेंस डिवाइडेड जर्मनी इनटू हाउ मेनी जोन। तो येल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी ये वर्ल्ड वार के बाद, तो ये जर्मनी को कितने जोन में तकसीम किया था? 4 जोन में तकसीम किया था। नीचे जोन की तफसील मैंने लिखी है, जो कि जिनको कंट्रोल करते, इन चारों जोन को जो कंट्रोल करते थे वो US, ब्रिटिश, फ्रेंच और सोवियत मिलिट्री फोर्सेस थी। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये फरवरी 1945 में हुई थी। विच इसराइली प्राइम मिनिस्टर वाज असिनेटेड इन 1994। इसराइली कौन सा इसराइली प्राइम मिनिस्टर असिनेटेड हुआ था 1994 में? तो वो था ये हैग राबिन।
तो ये नाम आप पढ़ सकते हैं, शायद मैंने गलत पढ़ा हो। व्हाट इज़ बेंच मार्क प्रोग्राम, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो बेंच मार्क प्रोग्राम जो है उसमें क्या होता है, वो मैयर के लिए होता है, परफॉर्मेंस मैयर के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे एक क्वेश्चन है मैथ का, जो मैंने हल कर दिया, आसान क्वेश्चन था कि आर्मी कैंप है, टू सो मैन हैज़ एनफ फूड फॉर 60 डेज, 200 बंदों के लिए जो है ना वो 60 डेज का एक खाना है। हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट इफ़ द नंबर ऑफ मैन कैन रिड्यूस, अगर 160 तक कम की जाती है, 160 तक रहती है तो कितने दिन, तो इसका सही आंसर 75 है। ये नीचे इसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। लार्जेस्ट आर्म सप्लायर कंट्री, तो लार्जेस्ट कंट्री वो यूएसए ही है, इसका सही आंसर। और नीचे मज़ीद इसकी मैंने लिस्ट लिखी है, पहले 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर हैं और नीचे इम्पोर्टर की भी लिस्ट लिखी है, आप देख सकते हैं। चिली का कैपिटल पूछा था, संतियागो है। CRO स्टैंड फॉर, तो ये है कैथोड रेज स्कोप्स, तो ये इसका अब्रीवेशन है, ये उन्होंने पूछी थी। सही आंसर इसको यही है। दूसरा मैंने वैसे लिखा है, ये कन्वर्जेशन रेट ऑप्टिमाइजेशन का भी होता है। डिप्टी चेयरमैन करंट अफेयर का क्वेश्चन था, सेनेट कौन है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी हैं, 12 मार्च 2021 से। थर्ड प्रेसिडेंट पाकिस्तान पूछा था, याह्या खान 1969 से 1971 तक रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस मेक्स बिटवीन एलाइज फोर्सेज एंड, तो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस थी वो एलाइड फोर्सेज और जर्मनी के दरमियान हुआ था। ये 1919 में इसका अपना ये साइन हुआ था वर्ल्ड वार 1 के बाद, तो ये इसका सही आंसर है। ट्रांसमेट का एंटोनिम पूछा था, तो एक्सेप्ट भी होता है, रिसीव भी होता है, ये एंटोनिम्स हैं। बिनाइंस का एंटोनिम पूछा था, बिनाइंस जो होता है वो ऑफेंसिव होता है, पेनफुल होता है, स्केटिंग होता है, वुडिंग भी होता है, डेडली फैटल, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं बिनाइंस के। वैन ममनून हुसैन साइन फाटा मर्जल बिल, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ममनून हुसैन ने जो है ना फाटा मर्जल बिल पर साइन जो किए थे वो 28 मई 2018 को किए थे। टाइगर्स कॉर्नोवायरस सिमिलर, इसी तरह उन्होंने सिमिलरिटी पूछी थी, तो जो काव होती है वो हार्बोवायरस होते हैं। आगे 10 क्वेश्चन है ना वो उर्दू के हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन इस्लामियात के हैं। तो इस्लामियात और उर्दू बिल्कुल नई आ रही है, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। लेकिन इस पेपर जो उर्दू था वो काफ़ी आसान थी। ये मुहावरा था कि उल्टी पट्टी पढ़ाना, इसका मतलब होता है बहकाना, हक़ के ख़िलाफ़ उभारना। खतीजा मस्तूर ये नावल है, इस खतीजा मस्तूर का नावल कौन सा है, उन्होंने पूछा, तो ये आंगन जो है ना वो इसका नावल है। फिरदौस बरी किसने लिखी थी, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर ने लिखी तारीख़ी नावल है। अरस्तू से एलियट तक ये जमील जालबी की बुक है। खाक और खून ये नसीम हिजाज़ी की किताब है। शर का मुज़ाद खैर है। सुरीले बोल ये किसने लिखी ये किताब है, तो ये मोहम्मद अज़मतुल्लाह ख़ान ने लिखी है। गज़ल का पहला शेर को मतला कहते हैं। रदीफ़ के बगैर गज़ल क्या कहलाती है, तो रदीफ़ के बगैर गज़ल कुछ भी नहीं कहलाती, रदीफ़ होना ज़रूरी है गज़ल में। ये फ़िज़ान नज़र था जब मकतब की ग्रामर जिसने सिखाया इस्माइल को दाब फरजंदी, तो ये कवायद के रूप से ये तलमी है, क्योंकि ये तारीख़ी इशारा है। कुरान मजीद में नफ्स पर काबू पाने के कितने तरीके बयान किए गए हैं, तो कुरान मजीद में नफ्स पर काबू पाने के 3 तरीके हैं, अमारा, लवामा और मुतमइन्ना। हज़रत मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किस सूरत में आया है, तो ये सूरत सफ़ आयत नंबर 6 में आया है। अलिफ लाम मीम से शुरू होने वाली सूरतों के नाम उन्होंने पूछे कि टोटल कितनी सूरतें शुरू होती हैं, तो सही आंसर का 6 है। तो 6 सूरतों के नाम भी मैंने लिखे हैं मज़ीद मालूमात के लिए, ये आप देख सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेशे के अतबार से क्या थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेशे के अतबार से शिकारी ही थे, हंटर, ये इसका राइट आंसर है। फितरतुल वही ये क्या होती है, ये पहली वही या दूसरी वही के दरमियान जो अरसा है या वक्फ़ा है उसको कहते हैं। असहाबुल हुदूद से क्या मुराद है, तो ये खाई वाले, ये उसी की तरफ इशारा है। मिसाक मदीना कितने साल के लिए किया गया था, तो ये 10 साल के लिए किया गया था। उम्मुल कुरा किस शहर कहा जाता है, तो मक्कातुल मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन है कि टू पुल अप द सॉक्स मीन्स, ये फ्रेज़ है तो इसका मतलब होता है रेडी, तैयार होना, टू गेट रेडी। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी है ना वो जियोथर्मल एनर्जी है, बिकॉज इट कम्स फ्राम अर्थ मोस्ट पावरफुल रिसोर्सेज द कोर एज हॉट एज द सरफेस ऑफ द सन।
टोची पास जो है ना वो किसको कनेक्ट करता है, तो गजनी और बनू को कनेक्ट करता है। ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क टोटल मेंबर, ये न्यू क्वेश्चन था, तो इसके कितने टोटल मेंबर हैं ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क के, तो इसके टोटल 12 मेंबर्स हैं। तो ये कब बनी थी, ये मज़ीद तफसील में इसके नीचे लिखा है कि ये 1999 में बनी थी। द पुलिस वाज लुकिंग फॉर द इंसिडेंट, तो ये इसकी प्रपोजिशन है। माई फ्रेंड एंड बेनिफिक्टर्स डाइड, तो ये एक ही बंदा है, तो इसको वहद इस्तेमाल होगा, तो हैज़। ही वॉज एडमिटेड टू कॉलेज। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कट एंड पेस्ट इसके लिए राइट आंसर है। एंटोनिम्स ऑफ अबेसमेंट, अबेसमेंट का होता है एंटोनिम ऑनर। विच कन्वेंशन हैज़ मोस्ट सिग्नेचरीज व्हेन इट्स ओपनिंग, तो ये कन्वेंशन उन्होंने पूछा था, तो इसके जो है ना सबसे ज़्यादा वो है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये इसके 82 सिग्नेचर्स थे पहले शुरू से, और अब इसकी जो है ना वो 166 हैं। वेज प्रोग्राम है यूज टू व्यू द वेब पेज, तो वेब पेज के लिए ब्राउज़र इस्तेमाल होता है। कॉर्नबर्ग कैसल लोकेटेड इन, तो ये डेनमार्क में है। डेनमार्क की करेंसी भी इस तरह करोना ही है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कॉर्नबर्ग। विच इज फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली, तो इन ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ये ही होगा, क्योंकि इसके ये क्यों ठीक नहीं है, नीचे मैंने लिखा है कि फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन। जब इक्वल साइंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये फार्मूला नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन राइट है। नॉर्थ कोरिया क्लोज एम्बेसी इन मलेशिया एज इट्स टाइज सर्व, तो ये करंट अफेयर का बिल्कुल क्वेश्चन है। तो मलेशिया और नॉर्थ कोरिया की जो है ना वो थोड़ी सी टसल चल रही है, तो उसी वजह से उन्होंने अपने एम्बेसी वापस बुला ली हैं। तो ये कब हुई थी, 19 मार्च 21 को। ईरान का यूक्रेन प्लेन क्रैश, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ईरान ने जो कि एक मिसाइल से यूक्रेन का त्यारा गिराया था, तो उसको ह्यूमन एरर करार दिया था। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास इन पाकिस्तान कब हुआ था, वो 2010 में हुआ था। विच ऑफ दीज इज हार्डेस्ट, तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। When did India did एयर स्ट्राइक ऑन बालाकोट, तो इंडिया ने जो एक नाम नहाद कहते हैं कि हमने एयर स्ट्राइक की थी, तो उन्होंने डेट पूछी है, तो 26 फरवरी 2019 है। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने विजिट किया था जब लाहौर समिट हुई थी 1999 में। रेड ब्लड cells which imparts the red colors of blood and transport oxygen and carbon dioxide to and फ्राम द टिश्यूज इज कॉल्ड, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, तो ये एरिथ्रोथ्राइट इसका सही आंसर है। ये सेल्स होते हैं। डेबिट इंक्वायरी रेशियो ऑफ कंपनी, तो मैयर इट्स फाइनेंशियल लेवरेज के लिए इस्तेमाल होती है, और ये डेबिट स्ट्रक्चर्स जैसे ये भी कहते हैं। गंडा सिंह बॉर्डर ये किसको कनेक्ट करता है, तो ये कसूर और फिरोजपुर को इसको कंट्रोल करता है। कैद-ए-आज़म पेपर्स आर इन, कैद-ए-आज़म पेपर्स कहाँ पर हैं, तो ये पोर्शन इन द नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग्स एट इस्लामाबाद में, जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पर रखे गए हैं। विच इज़ यूज इन पेंसिल, पेंसिल में ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। नेशनल लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज बोर्ड इज इन, तो ये कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका में है। गोल्डन क्लाशनकोव वाज गिफ्टेड टू इमरान खान, तो किस सोने की जो है ना क्लाशनकोव किसने गिफ्ट की थी, तो ये गवर्नर थे सऊदी अरेबिया के तबूक प्रोविंस के प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ 2019 में गिफ्ट की थी। विच इज़ यूज टू गैल्वेनाइजिंग आयरन, तो जिंक इस्तेमाल होती है। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ 18 प्रेजिडेंट पास, जब 18 अमेंडमेंट हुई थी तो असफ अली ज़रदारी प्रेजिडेंट थे। आर्थोफाइट्स आर टाइप्स ऑफ, तो ये प्लांट्स की एक टाइप्स है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशंस हैं। कंट्रोल प्लस से किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सिंस अगर दोआब यकीन के दरमियान है, तो इंडस और जेहलम के दरमियान है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स की होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सुल्तान सिकंदर राजा हैं। 2018 512 प्रिजनर रिलीज बाई विच कंट्री, तो UAE ने पाकिस्तान के 512 प्रिजनर रिलीज़ किए थे। विच कंट्री फर्स्ट रिकगनाइज पाकिस्तान, ईरान है। टोटल नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 है 1930 से लेकर 1932 तक। नेहरू रिपोर्ट 1928 रिजेक्टेड बाय, तो ये कैद-ए-आज़म ने रिजेक्ट की थी। पाकिस्तान परचेज गवादर ओमान से 1958 में परचेज़ की थी।
द ब्रिटिश गार्ड वार ऑफ 1957, इसको मिटूनी कहते हैं। मैग्ना कार्टा 1215 में साइन हुआ था, इसका सही आंसर ये था। अल्टीमीटर जो है ना वो हाइट के लिए इस्तेमाल होता है। राजा पोरस ने इंडिया कब इन्वेडेड किया था, तो ये 326 BC में इन्वेडेड किया था। विच इज़ प्रोड्यूस फॉर ब्रेन, तो ब्रेन में ग्लूकोज होता है। आगे क्वेश्चन था मैथ का कि लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड when placed against a wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, the length of the ladder in meter, तो ये 4 इसका सही आंसर है। मज़ीद आप इसको हल कर सकते हैं। 25 binders can bind 1400 books in 15 days. How many binder will be required to bind 800 books in 20 days? तो ये आसान क्वेश्चन था काफ़ी, इसका सही आंसर था वो 9 है। तो ये 100 क्वेश्चन आपको मिल गए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको क्वेश्चन मिलें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आपकी बहुत शुक्रिया होगा।